अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अदील अजमत है। टॉपिक नया तो नहीं मगर वीडियो नई है, और चूंकि तमाम वीडियोस के जो कमेंट्स होते हैं वो डिटरमिन करते हैं कि मेरी नई वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होगी, तो मैंने कहा कि एक और टॉपिक को लेने की बजाय एक पुराने टॉपिक की ही और क्लैरिफिकेशन कर दी जाए। बहुत से जो कमेंट्स मैं ना सिर्फ अपनी वीडियोस में बल्कि जनरली बाकी वीडियोस में भी देखता हूं जो डिफेंस रिलेटेड होते हैं, उसमें मुझे जो कमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे कमेंट ऑन टॉकिंग अबाउट देयर ओन सुपीरियोरिटी इन फाइनेंशियल टर्म्स। और इन टर्म्स में वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी जो ममालिक हैं उनके इर्द गिर्द, उनको भी ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे वो ममालिक कुछ नहीं, वो डिफेंसेस के ऊपर कुछ नहीं लगा सकते, वो ही डेवलप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें खुशी होगी कि अगर इंडिया डेवलप करे, इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रांग हो और एक ऐसी इकोनॉमी बने, एक ऐसा नेशन बने जो अपनी तरक्की के साथ साथ दूसरे ममालिक को भी तरक्की में साथ लेके चले और एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो जिसमें पूरे रीजन को फायदा हो। लेकिन जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रियलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि हम तमाम अवाम को, जो पाकिस्तान की अवाम है, जो रीजन की अवाम है, जो इंडिया की अवाम है, उसको कुछ एजुकेट कर सके कि रियलिटी और परसेप्शन में कितना बड़ा डिफरेंस है। आई होप कि ये वीडियो एक एनालिसिस के साथ आपको अच्छी लगेगी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। अब हम आते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। मैं बहुत से डिफेंस एनालिसिस देखता हूं जिसमें अगर पाकिस्तान या कोई रीजनल मुल्क अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजी की एक्विजिशन की बात करता है, डिफेंस में तरक्की की बात करता है, किसी भी तरीके से डेवलपमेंट की बात करता है, तो बहुत सारे कमेंट्स के आते हैं कि आपको ये इक्विपमेंट कैसे मिली, आपको तो किसी ने वैसे दे दी होगी, डोनेट कर दी होगी, आप तो बेग कर रहे होते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। मेरे ऑडियंस बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि हाउ सच कमेंट्स आर मेड। तो बहुत से टाइम में मैंने इनको बहुत तरीकों से जवाब देने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है। इंडिया तरक्की कर रहा होगा और कर रहा है, इंडिया के पास भी बहुत अमाउंट होगा, लेकिन रियलिटी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से परसीव की जा रही है, जिस तरीके से इंडिया की अपनी आवाम को दिखाई जा रही है। तो रियलिटी क्या है, मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो की जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पाकिस्तान ने J-10C लिए एंड दैट वाज इन रिस्पांस टू इंडिया एक्वायरिंग रफेल्स। रफेल्स वेरी गुड एयरक्राफ्ट। J-10C पाकिस्तान की मैक्सिमम कोशिश ये थी कि रफेल को किसी तरीके से काउंटर किया जाए। तो J-10C इज गोइंग टू बी अ फॉर्मिडेबल डिफेंस अगेंस्ट द रफेल्स। अब ये तो बहुत एक सब्जेक्टिव टर्म है कि कोई रफेल्स को कैसे देखता है, कोई J-10C को कैसे देखता है, लेकिन पाकिस्तान ने एक एफर्ट की। पाकिस्तान ने मिराज 3 और मिराज 5 को बहुत अरसे से अपग्रेड करने की कोशिश की और रोज प्रोग्राम जो कि ROSE रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट प्रोग्राम, मिराज 3 और मिराज 5 को इनटू द फ्यूचर लेके गए। अब मैंने एक क्रैश जो जैगवार्स के हुए उसके ऊपर भी वीडियोस बनाई और उसमें मैंने बहुत हद तक इस बात को डिस्कस किया कि इंडिया क्यों इतने ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट्स को अभी तक फ्लाई कर रहा है और ये एयरक्राफ्ट तो ग्राउंड कर देने चाहिए। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं एक तरफ मिराज 3 और मिराज 5 के रोज अपग्रेड्स की तारीफ कर रहा हूं और उनको अपनी इन्वेंट्री में रखना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बता रहा हूं, साथ ही मैं इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि वो जैगवार्स को रिटायर क्यों नहीं कर रहा, वो अपने पायलट्स को क्यों फ्लाइंग कॉफिन्स में बिठा रहा है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करूंगा। तो इसमें रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट किस तरीके से पाकिस्तान ने मिराजिस में किया, दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन राइट नाउ लेट्स डिस्कस all the comments that normally are made at the end of the defense videos, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज को इस चीज का बार बार एहसास दिलाया जाता है कि इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी। सो लेट्स सी हाउ बिग इकोनॉमी इंडिया रियली इज। लेट्स सी। अच्छा चलें अब फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आते हैं। इंडिया जो कि क्लेम करता है कि इंडिया का $3.5 ट्रिलियन का जीडीपी है, जो कि दुनिया का 5वां बड़ी इकोनॉमी है, और ये भी क्लेम किया जाता है कि इन द कमिंग ईयर्स यू एम टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd प्लेस। हमारी तो दुआ है कि आप तरक्की करें, लेकिन हम एनालिसिस करते हैं आपके इस दावे के ऊपर और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। तो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है
और तीसरे पोजीशन पे आप आ रहे हैं, यू आर वेरी मच ऑन द ट्रैक। लेकिन ये जीडीपी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.46 बिलियन लोगों को। 1.46, 1 अरब 46 करोड़ लोगों के ऊपर ये जीडीपी है, ये मजमूई पैदावार उन लोगों की है। तो अगर हम इसको पर कैपिटा इनकम के मुताबिक देखें तो ये कितना बनता है? ये बनता है $2,485 2023। आप देख लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए, ये 2023 में $2,485 पर कैपिटा इनकम जीडीपी बनता, और ये नंबर 140th है। 190 की लिस्ट में 140th है। यू आर 140th इन अ लिस्ट ऑफ 190 इन जीडीपी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इसके जीडीपी का बनता है 2,485। अच्छा, अब हम जिनके साथ आप कंपैरिजंस करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, आप तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो पर कैपिटा इनकम है वो बनता है 80,412, जो कि 32 टाइम्स आपके पर कैपिटा इनकम से ज्यादा। चाइना का देख लेते हैं, $12,614, जो कि 5 टाइम्स आपसे ज्यादा है। जापान 13,138, जो कि 13 टाइम्स आपसे ज्यादा है। जर्मनी जिसका बनता है 52,823, जो कि 21 टाइम्स आपसे ज्यादा। इसी तरीके से अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो ये बनता है 48,912, जो कि 19 टाइम्स आपसे ज्यादा। तो ये आपको पर पर्सन इनकम क्या दे रहा है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये रियलिस्टिक जो है फिगर्स हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये ऐसी बात नहीं है कि आपको भले ना लगे तो आप कमेंट में कहें कि नहीं ये ऐसा नहीं है। तो यू कैन वेरीफाई दीज थिंग्स। फिर हम आगे चलते हैं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तो जीडीपी का पीपीपी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, तो हम इसको देख लेते हैं। इंडिया को कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ और इसमें कंपैरिजन हम कर लेते हैं। नाउ ऑल ऑफ दीज फिगर्स आर ऑफ 2023, जो कि इंडिया का था पीपीपी जीडीपी का पर कैपिटा 9,160, जो इंडिया को 125th नंबर पे लाके खड़ा कर देता है। तो आपके जितनी भी स्टैंडिंग है कंट्रीज की, उसमें 125th नंबर पे हैं आप। यूनाइटेड स्टेट्स का ये है 80,412, जो कि 8.8 टाइम्स आपसे ज्यादा है। चाइना 23,309, जो कि 2.5 टाइम्स आपसे ज्यादा है। और ग्लोबल एवरेज जो परचेजिंग पावर पैरिटी है जीडीपी की, वो ग्लोबल एवरेज है 22,452, जिसमें इंडिया 2.5 टाइम्स पीछे है। ठीक है, ऑन एवरेज। अब आप इसमें खुद तलाश कर लीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। अच्छा चले, ग्लोबल एनालिसिस छोड़ देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, जापान छोड़ते हैं, जरा एशिया के रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एशिया में देखते हैं। यहां पे इंडिया का जो जीडीपी रैंक है वो 38th है। पीपीपी जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी है 35th नंबर पे है। अब सिंगापुर का परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो वो है 133,737 परचेजिंग पावर पैरिटी। लुक एट सिंगापुर। ओके, कतर का देख लें तो कतर का है 140,210 परचेजिंग पावर पैरिटी। नाउ टेक अ लुक एट दिस। अब इसमें आप चेक करें कि वेयर डू यू स्टैंड। अब हम आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। ये एचडीआई, ये एक और ऑफिशियल फिगर है जो कि बताता है कि कोई कंट्री इंडीड इन रियल टर्म्स कितना डेवलप्ड है, उसके लोग कितने प्रॉस्परस हैं। तो इंडिया का एचडीआई है 2023 में 0.633, जो इसको 134th नंबर पे रखता। 134th out of all of the nations, India is 134th। अब हम कंपेयर करते हैं चाइना के एचडीआई से, जो कि 0.78 के साथ 75th नंबर पे है। यूनाइटेड स्टेट्स का 0.921 के साथ 20th नंबर पे है। ब्राजील का इंडिया से बहुत बेहतर है, 0.760 87th नंबर पे है। अब हम कॉमन इंडियन सिटीजन की बात करते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव बेचा जाता है और उसको बताया नहीं जाता रियलिटी क्या है। 93% इंडियंस
are earning less than $10 a day, right? The top 1% have got the 40% of the total wealth. And for the corruption index, India ranks 38th, all right, out of 100. तो 1.46 बिलियन लोगों के साथ फर्टिलिटी रेट जो आपका 2.0 है, जो कि फ्यूचर में आपकी पॉपुलेशन जो है, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग मैनेज्ड द वे द चाइना इज मैनेजिंग इट्स पॉपुलेशन इनटू एन इंसेंटिव, इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर. अब हम आते हैं जी चाइना के जीडीपी के साथ. तो चाइना का जीडीपी जो है वो 17.8 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो इंडिया से लगभग 5 गुना ज्यादा बनता है. जो परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी है वो 35 ट्रिलियन डॉलर्स है. अब बांग्लादेश को देख लें, पर कैपिटा बांग्लादेश की बनती है 2688, जो इसे 136 नंबर पे ले आती है, जो इंडिया से आ गया. अब आप देखें, परसेप्शन देखें और रियलिटी देखें. तो एशिया में जापान, कोरिया इंडिया से बहुत आगे हैं, बहुत ही ज्यादा आगे हैं, और गल्फ स्टेट्स इंडिया से बहुत आगे हैं. कंपैरिजन करके देख ले, आपके टॉप 10% 57% इंडिया की टोटल इनकम ले लेते हैं, जबकि 1.2 बिलियन पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड पोर्शन आउट ऑफ दैट इनकम. तो डिस्पैरिटी बहुत है. दो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आप चेक करें तो इट इज 27.7 पर 1000. लुक एट द हेल्थ केयर. तो एजुकेशन का अगर स्टैंडर्ड देखें तो 6.5 years of schooling, and you compare it with China with 8.1 years of schooling and 8 for Brazil. हमें खुशी नहीं है, हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं है. मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये फिगर्स बताते वक्त मैं को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं that India is not doing well. I wish that India does well. I wish all of the countries in the region do well. I've got a lot of sympathy with every person who is living in this area, in this region. I hope that we all do well. हम सब मिल के आगे तरक्की की तरफ चलें, गामजन हो. आपको ये फिगर्स बताने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि देखें आपकी परसेप्शन बहुत आपने बड़ी बनाई हुई है और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. बताने का मकसद ये है कि हम और आप कमोबेश एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तमाम रीजन. और इन प्रॉब्लम्स को हम कभी भी इन प्रॉब्लम्स के साथ तरक्की की राह पे नहीं चल सकेंगे. हमें उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है. हमें मिलके पूरे रीजन को, जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने रीजन को पूरा उठाया. इंग्लैंड एंड फ्रांस दे वर एंगेज इन 100 years वॉर. आप हिस्ट्री उठा के देखें, कितनी एनिमोसिटी थी पूरे यूरोपियन कंट्रीज में when they were the naval powers, the time when they were all competing to come to India. How fierce they fought. लेकिन now European Union is a power to reckon with. They are united. They forgot about the world wars and they are united now. Countries अपनी तशख़्ख़ुस बरकरार रख के भी मिल के काम कर सकती हैं. क्यों ना करें, क्यों ना करें. तो जब तक हम तमाम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दैट वी आर फेसिंग सिमिलर पॉवर्टी प्रॉब्लम्स, जॉबलेसनेस, ब्रेन ड्रेन, हमारा रीजन तरक्की नहीं कर पाएगा. तो जब इतना ज्यादा हेट्रेड देखा जाता है कमेंट्स में, जब इतना ज्यादा ये देखा जाता है कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखते हैं, आप डाउन प्ले करते हैं उनकी अचीवमेंट्स को, आप अपनी अचीवमेंट्स को यू ट्राई टू ड्रॉ देम आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और एंड यू डू इट. ये इट्स योर राइट. आप अपनी प्रोजेक्शन को जितना मर्जी प्रोजेक्ट करें, लेकिन आप दूसरों को डाउन प्ले ना करें. क्या रीजन है? आस्क योरसेल्फ, क्या रीजन है कि रीजन में बाकी तमाम कंट्रीज दे आर नो लॉन्गर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद यू? क्या हर रीजन का कोई ना कोई इशू उसकी प्रॉब्लम है या आपके एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? आप ये देखें कि आपकी इस एटीट्यूड की वजह से बहुत एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स सामने आना शुरू हो रहे हैं आपके अपने अवाम में से. जो हम कमेंट्स देखते हैं, जो हेट्रेड देखते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, नेपाल के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, मालदीव्स के अगेंस्ट,
Where is Sri Lanka against? Where is it taking you? Where is it taking you? Nowhere. It's taking you nowhere. तो आप ग्लोबल पावर के लिए एम कर रहे हैं, गुड लक विद दैट, लेकिन रीजनल पावर तो बनिए। रीजन में अगर आप कोऑपरेशन के साथ चलेंगे, रीजन में आप अगर ट्रस्ट के साथ चलेंगे, रीजन में आप अगर ऐसे चलेंगे जैसे एक पार्टनर होता है, तो रीजन को भी साथ में तरक्की करने का मौका मिलेगा, वरना ना आपको मिलेगा ना हमें मिलेगा। तो एटीट्यूड्स को बदलिए। देयर इज सो मच दैट कैन बी डन, सो मच। We have got a lot of good comments coming from your country as well. My aim is not to downplay the good comments, the good sensible comments that are coming from India. So this was my presentation on the economic side. I hope कि next time जब भी मैं डिफेंस एनालिसिस करूं और मुझे जवाब में अगर ऐसे कमेंट्स आए तो मैं उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो को देखें, और अगर इसको वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें तो आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको जरूर कॉन्ट्रडिक्ट करें, हम अपनी तस्हीह कर लेंगे। और लेकिन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे ही हैं जैसे मैंने प्रेजेंट किया तो कम ऑन टेक अ लुक एट दिस। डाउन प्ले नहीं कर रहे हैं हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, आपकी तरफ भी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। यू आर स्ट्रगलिंग, सो आर वी, सो इज एवरी कंट्री इन द रीजन। तो साथ मिलके चले, लेट्स वर्क टुगेदर। तो इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।